हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव जो कि हमने कल स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था। एंड आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और उसके शॉर्ट नोट्स भी बना लिए होंगे। ठीक है, फिर मैंने लास्ट में बोला था कि मैं उसकी एक पीडीएफ आपको शेयर करूंगी जिसमें प्रेसिडेंट जितने भी हमारे अब तक के प्रेसिडेंट रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद से लेके अब तक द्रौपदी मुर्मू तक, उन सब की एक मैं लिस्ट शेयर करूंगी, उनके टाइम पीरियड की शेयर करूंगी, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कभी ना कभी पूछ लिए जाते हैं और एनटीए का ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, मतलब क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन वो किसी से भी पूछ सकते हैं, प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं, राष्ट्रपति से पूछ सकते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। देन मेक श्योर को आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रटी हूँ। ठीक है, मैं रटने की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि समझने में क्या है, नाम भाई रटने हैं आपको ढंग से। ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में आज की हम वीडियो नेक्स्ट देख रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नॉट एक्चुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। नाउ दिस इज राइट। तो हम उनको पढ़ेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव में। तो सबसे पहले यहाँ पे यूनियन एग्जीक्यूटिव के पहले ऑर्गन्स देख लेते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। स्टिल भी डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, बट यहाँ पे पीपीटी में लगा हुआ है तो मैं दोबारा डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो देखो, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है वो क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ठीक है, और इसमें कौन कौन लोग होते हैं, इसमें होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जिनको हम पीएम कहते हैं, वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं और गवर्नमेंट के भी हेड होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 52 टू 78 डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो आपको ये वाला जो पॉइंट है वो याद रहना चाहिए कि आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 78 यूनियन एग्जीक्यूटिव से क्या करता है, डील करता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताता है, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, पोस्ट है, उन सारे लोगों के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पहले तो प्रेसिडेंट को ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो यहाँ पे हम प्राइम मिनिस्टर से स्टार्ट करेंगे, उनकी प्रोविजंस को समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को समझेंगे, उनकी पोस्ट को समझेंगे। ठीक है, और ओथ, अलाउंसेस, सैलरी वैलरी सब डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देन उनकी पोजीशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन इंडिया। तो देखो, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कौन होता है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है इंडिया में। ठीक है, अगर मैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की अगर बात करूँ तो वो कौन होता है, वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। बार बार मुझे स्लिप हो रहा है, वो प्रेसिडेंट होता है, और जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो आपको ये याद रखना चाहिए। एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, गवर्नमेंट का हेड होता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी कौन होता है, हेड होता है। ठीक है, एक्ट एज अ चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट। और ये इनका काम क्या होता है, तो ये जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन की मैं बात कर रही हूँ, उनके चीफ एडवाइज़र होते हैं, उनको एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि अब आपको ये करना है, आपको वहाँ जाना है, या फिर हम आपके नाम पर ये कोई नया एक्ट या बिल पास कर रहे हैं तो आपको उस पर अपनी एक्सेंट देनी है, हम दूसरे देश में जा रहे हैं, आपके नाम पर हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे फॉर्मल तरीके से हर चीज़ प्रेसिडेंट के नाम पर ही होती है, लेकिन जो रियल पावर को एक्सरसाइज करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, तो जो चीफ एडवाइज़र होते हैं प्रेसिडेंट के, वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। एंड ही इज़ ऑल्सो द सेंट्रल फिगर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें जो सेंट्रल फिगर रहता है वो कौन रहता है, प्राइम मिनिस्टर रहता है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से अवेयर हो, भारत में जो भी नीतियाँ लागू होती हैं या फिर भारत में जैसा भी काम हो रहा होता है, ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, या तो प्रधानमंत्री की ही क्या करते हैं, उनको प्रेस करते हैं, उनको थैंक यू कहते हैं, और अगर कोई चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो हम प्रधानमंत्री को ही इसका रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। क्यों? क्योंकि वही सेंट्रल फिगर है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, उन्हीं के कहने पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो काम करते हैं, उन्हीं के कहने पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो काम करते हैं, इसलिए सेंट्रल फिगर बनकर आते हैं कौन, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अगर हम इनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें, देन द आर्टिकल 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो देखो, आर्टिकल 74 आपको याद रखना है, उसका आर्टिकल 74 कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जिनको हेड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा, और ये सारे लोग मिलकर क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे किसको,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस क्यों करेंगे, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इंडिया में जितने भी काम होते हैं, जितने भी कानून बनते हैं या फिर हम कोई ट्रिटी एग्रीमेंट साइन करते हैं, वो प्रेसिडेंट की मोहर लगकर ही क्या होता है, उसको हम वैलिडेशन देते हैं, ठीक है। तभी उसको क्या माना जाता है, उसको पूर्ण माना जाता है। तो इसलिए क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर मिलके प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं, ठीक है। अनदर आर्टिकल इज द आर्टिकल 74 जो बात करता है अपॉइंटमेंट के, टेन्योर के एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स के, ठीक है। एंड द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बट मस्ट कमांड मेजोरिटी इन लोकसभा। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। जो ओथ होती है अपनी प्राइम मिनिस्टर किसके सामने लेते हैं, प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी ही डिस्क्रिशन पावर से या फिर अपने ही मन से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो भी लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी का रूल होगा या फिर जिसने सबसे ज़्यादा, जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीट्स जीती हैं लोकसभा में, उनका जो लीडर होता है उसको क्या बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए अच्छे से। यहाँ पर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इज द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें, देन द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन इन लोकसभा। तो देखो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करते हैं, मेजोरिटी पार्टी जो होती है लोकसभा में उसके जो लीडर होते हैं उसको क्या अपॉइंट करते हैं, एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। या फिर कोलिशन की जो पार्टी होती है उसके जो लीडर होते हैं, जो आपस में वो सहयोग से या फिर आपसी, जैसे दो पार्टी मिलकर क्या करती हैं, सरकार बना लेती हैं और जिसकी ज़्यादा सीट आती हैं तो वो क्या करते हैं, उसी को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। तो उसी को कौन उनकी ओथ जो होती है या फिर अफर्मेशन ओथ होती है वो किसके द्वारा दी जाती है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी जाती है। किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है। एंड इन केस ऑफ अ हंग पार्लियामेंट प्रेसिडेंट में इन्वाइट। देखो अगर हंग पार्लियामेंट का केस है तो देखो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ये तो लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को इनवाइट कर सकते हैं, या फिर पर्सन हु कैन प्रूव मेजोरिटी सपोर्ट, या फिर जो मेजोरिटी सपोर्ट को प्रूव कर सके उसको। देखो हंग पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगी। हंग पार्लियामेंट का मतलब है जब कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं है लोकसभा में, ठीक है, तो एक हो जाती है ना, टाई की सिचुएशन हो जाती है कि अब प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, प्रेसिडेंट किसको चुनेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो लार्जेस्ट पार्टी होगी उसके लीडर को चुना जा सकता है, उसको इनवाइट कर सकते हैं। या फिर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट जो मेजोरिटी पार्टी है उसके जो लीडर हैं या फिर वहाँ पे कहते हैं कि आप लोकसभा के जो बेंचमार्क है या फिर आप जो लोकसभा में जा रहे हैं, ठीक है, उस पे उसके आप वहाँ पर जाके अपनी मेजोरिटी प्रूफ करो। मेजोरिटी का मतलब है बहुत सारे जो एमएलएज वगैरह हैं या फिर एमपी वगैरह हैं, उनको तुम अपना सहयोग दो, ठीक है, उनसे सहयोग ले लो और वो सारे लोग इस बात पे एग्री करें कि आपको ही क्या बनना चाहिए, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। तो इस केस में आपकी वो सीट कंफर्म हो जाती है, ठीक। एंड यहाँ पे हम टेन्योर को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, देन द पीएम होल्ड ऑफिस एज लॉन्ग एज ही और शी एंजॉय मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा। वैसे तो 5 ईयर्स का होता है टेन्योर, लेकिन जब तक आप मतलब इसके बीच में इन बिटवीन आप तब भी आपकी पार्टी लूज कर सकती है, ठीक है, आपकी सरकार कभी भी गिर सकती है। लेकिन अगर आपका मेजोरिटी सपोर्ट है पार्लियामेंट में या लोकसभा हम जिसको प्राइमरीली बोल रहे हैं, तब तक आप उस ऑफिस को क्या कर सकते हो, होल्ड करते हो, ठीक है। अब मान लो उस पार्टी के अंदर ही फूट पड़ जाए, आधे लोग भागने लगे इधर उधर के हमें नहीं रहना है इस पार्टी के साथ, पार्टी में होते हुए भी, तो ये कैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, ये एक क्योस की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर पूरी सरकार ही गिर जाएगी इसमें, ठीक है। तो इस ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रिजाइन कर देता है और पूरी लोकसभा को भी उसके साथ, लोकसभा नहीं मतलब जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देते हैं। फिर उसके बाद पूरी की पूरी जो हमारी वो होती है एग्जीक्यूटिव विंग होती है या फिर जो पूरे के पूरे उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर वो पूरे के सब रिजाइन कर देते हैं, ठीक है। फिर दोबारा से सरकार बनती है। एंड ही कैन रिज़ाइन वॉलेंटरीली, और वो अपनी स्वेच्छा से भी क्या कर सकते हैं, रिज़ाइन कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। ऐसा नहीं है कि 5 साल उनको पूरे ही करने हैं, इन बिटवीन उनका अगर मन किया कभी रिज़ाइन देने का तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी जनता के प्रेशर में आकर भी कई देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने रिज़ाइन किया है, ठीक है। एंड इन डिफीटेड इफ डिफीटेड इन नो कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट और उनके खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, ठीक है, लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और वो पास हो गया तो भी उनको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है।
क्योंकि एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो इसका मतलब ये होता है कि सरकार से लोगों का भरोसा उठ गया है। और उस पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, जितने भी लोकसभा में एमपी बैठे हुए हैं, वो सब भी यही चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट को वैकेट कर दें। क्योंकि ये बहुत रेयर होता है, ठीक है, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन रेयर होता है ऐसा कि वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू सरकार को पूरी तरीके से गिराया जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पावर्स एंड द फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो सबसे पहले इनके एग्जीक्यूटिव पावर्स को हम डिस्कस करेंगे। देन इन एलोकेट्स द पोर्टफोलियोज टू मिनिस्टर। तो देखो जितने भी पोर्टफोलियोज होते हैं मिनिस्टर्स को ये क्या कहते हैं, एलोकेट करते हैं। अब कैसे करते हैं, मान लो एक नरेंद्र मोदी की पार्टी है, ठीक है, तो उन्होंने अपने जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं या फिर जो आप चेहरे देखते हो, राजनाथ सिंह का देखते हो, आप अमित शाह का देखते हो, ठीक है, तो ये बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं उसके बीजेपी पार्टी के। तो इनको जब ये लोग जीत जाते हैं तो ये जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इनको पोर्टफोलियो अलॉट करते हैं कि तुम्हें होम मिनिस्ट्री मिलेगी, तुम्हें एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री मिलेगी, तुम्हें रेलवे मिनिस्ट्री मिलेगी, ठीक है। तो ये एलोकेशन कौन करता है, एग्जीक्यूटिव पावर्स में प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। एंड सुपरवाइजेज एंड कोऑर्डिनेट द मिनिस्टर्स। और ये सुपरवाइज करते हैं सारे मिनिस्टर्स को और उनके साथ साथ कोऑर्डिनेट भी करते हैं। एंड अपॉइंट हाई लेवल ऑफिशियल्स। और जो हाई लेवल ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, ग्रेड ए के मान लो, ठीक है, उनको क्या करते हैं, ये अपॉइंट करते हैं, ठीक है। एंड लेजिस्लेटिव पावर्स की अगर हम बात करें, ही इज़ द लीडर ऑफ लोकसभा के ये लीडर होते हैं, ठीक है। एंड एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ऑन समनिंग एंड प्रोरोगिंग द सेशन। और ये क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। जब हमने प्रेसिडेंट को डिस्कस किया था तो उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी, जब उन्हें हम डिस्कस कर रहे थे तो उनकी लेजिस्लेटिव पावर में हमने ये दिखा था कि वो समन करते हैं और प्रोरोग करते हैं सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन ये किसके एडवाइस पर करते हैं, ये करते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, ठीक है। एंड गाइड द पैसेज ऑफ बिल्स। और ये गाइड करते हैं जो भी बिल क्या होते हैं लोकसभा में पास होते हैं, ठीक है, या फिर जिसमें ये जाके बोलते हैं प्रेसिडेंट पे आपको इस पे अपनी सेंट देनी है, ठीक है, उसको आज से हम एक्ट बना रहे हैं। तो ये सब क्या करते हैं, ये गाइड ही करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट हम इनके यहाँ पे फाइनेंशियल पावर्स को अगर हम डिस्कस करें, ही प्लेज अ मेजर रोल इन बजट फॉर्मुलेशन। तो जो बजट होता है, बजट को बनाने में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। हो गई भाई, उनकी सरकार है, जनता सवाल किससे पूछेगी भाई, प्रधानमंत्री से पूछेगी, मिनिस्टर से पूछेगी। और अगर उनके हाथ में पावर नहीं है तो फिर हम क्या, आप तो फिर ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे हुई, ठीक है। तो बजट में कौन सी चीज़ कहाँ खर्च होगी, किसका कितना मिलेगा, हम कौन कौन सी यूनिट्स को सेटअप करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट करने वाले हैं, एक्सपोर्ट करने वाले हैं, वो सारी चीज़ बजट में क्या होंगी, फॉर्मुलेट होंगी। और ये कौन करेगा, इसमें फाइनेंशियल रोल किसका होगा और मेजर रोल कौन निभाएगा, तो वो प्राइम मिनिस्टर ही निभाएंगे, ठीक है। एंड फॉरेन अफेयर्स की अगर हम पावर करें तो इट रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम। मैंने पहले ही बताया था कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो भारत को इंटरनेशनल फोरम में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आप कोई भी बड़े बड़े उठा लीजिए, ब्रिक्स उठा लीजिए, आसियान उठा लीजिए, यहाँ पे जब मीटिंग्स होती हैं, वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग होती है, G20 की मीटिंग और समिट्स होते हैं, तो उसमें कौन जाता है, हमारे प्रेसिडेंट तो जाते नहीं, कौन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, ठीक है। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस आ जाती है फॉरेन अफेयर्स की पावर में। इमरजेंसी अगर पावर्स की बात करें, ही इज़ द की डिसीजन मेकर ड्यूरिंग द नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जब भारत राज्य में क्या होता है, जब भी इमरजेंसी लगती है, आपातकाल लगता है, तो उसमें जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो कौन लेता है, वो प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, ठीक है। चाहे वो हमारे नेशनल इमरजेंसी के ऊपर होगा, स्टेट इमरजेंसी के ऊपर होगा, चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी के ऊपर होगा, जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। देन ही डिस्क्राइब एज अ कीस्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क। तो देखो ये ना कैबिनेट को चलाते हैं, पूरे भारत की जो सरकार है वो कौन चला रहा है, प्राइम मिनिस्टर चला रहे हैं, ठीक है। एंड इज द फर्स्ट अमंग इक्वल। देखो ये जो सारी चीज़ें ना ये इन पे कमेंट किए गए हैं, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर को एक कमेंट दिए गए हैं, तो वो सब चीज़ें हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। एंड इज द रियल हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। और जो यूनियन पे गवर्नमेंट है, हमारी दिल्ली में बैठी हुई सरकार है, उसके अगर कोई मुखिया हैं, उनके जो लीडर है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। प्रेजेंट में कौन है, नरेंद्र मोदी है, ठीक है। हमारे देश में अगर कुछ भी बनता है, बिगड़ता है हमारे देश में, हमारे देश का अगर नाम खराब होता है मान लो इंटरनेशनल फोरम पे, तो हम किसको दोषी मानेंगे, ऑब्वियस सी बात है हम प्रधानमंत्री को दोषी मानेंगे। क्योंकि हमारा प्रेसिडेंट से तो कोई लेना देना है ही नहीं, प्रेसिडेंट का एकदम से नॉमिनल हेड है, उनको तो एज अ कठपुतली इस्तेमाल किया जाता है कि हाँ आपको यहाँ साइन करने हैं, आपको ये करना है, आपको वो करना है। लेकिन ये सब करता कौन है, ये करते हैं प्राइम मिनिस्टर करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलके करते हैं, ठीक है।
एंड द प्राइम मिनिस्टर इंश्योर्स गवर्नमेंट स्टेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं साथ में ये इंश्योर करते हैं कि जो उनकी सरकार बनी हुई है उसमें स्टेबिलिटी रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनके एमएलए वगैरह भाग रहे हैं, तुम अगर अपनी सरकार को बांध के नहीं रख पा रहे हो, अपने एमपीज एमएलएज को खुश नहीं रख पा रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आ सकता है मे बी कि तुम्हारी सरकार ही गिर जाए, ठीक है, इन बिटवीन योर टेन्योर। तो ऐसा ना हो इसलिए ये क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इंश्योर करते हैं उनकी सरकार के बीच में स्टेबिलिटी रहे और लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आधे एमपी कहीं और भाग रहे हैं, आधे एमपी कहीं और भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो, कंप्राइजेज ऑल मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। तो इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इसमें सारे के सारे कौन होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, जिनको कौन हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 74 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, एड करते हैं, एडवाइस करते हैं किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। एंड आर्टिकल 75 states that there shall be a collective responsibility to the लोकसभा। उन सारे लोगों की क्या होगी, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, किसके लिए, लोकसभा के लिए। अब मान लो मैं एक मिनिस्टर उठा ले रही हूँ, ठीक है, किसी को, ये एक बीजेपी की पार्टी है, ठीक है। एक मिनिस्टर ने कोई बिल पास किया या फिर कोई कानून उसने लाने की कोशिश की, ठीक है, और वहीं उसके मुंह पे बाकी सारे उसकी टीम मेंबर्स कह रहे हैं नहीं नहीं बेकार ही वो है, तो वो चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा फ्लॉड हो जाएंगी एक तरीके से, ठीक है। ये चीज़ें सही नहीं होती हैं। एक कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल अगर हम लोकसभा में सरकार बिठा रहे हैं तो कोई भी एक्ट पास हो रहा है, कोई भी बात रखी जा रही है, तो उसमें सारे के सारे मिनिस्टर्स की सहमति होनी चाहिए, ठीक है। ना सोचो कितनी किरकिरी टाइप की हो जाएगी, मतलब तुम्हारे दोस्त ही तुम्हें पार्लियामेंट में धोखा दे रहे हैं और कह रहे हैं नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन होते हैं, तो होते हैं उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, और कुछ मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं। फिर लास्ट में होते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है, जो कि रेयर है आजकल, मतलब बहुत ही रेयर है, क्योंकि सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं एक कैबिनेट में और इंडिपेंडेंट चार्ज में ही बट जाते हैं, फिर ये डिप्यूटी मिनिस्टर्स रह नहीं जाते हैं जिनको हम नया या फिर इंडिपेंडेंट कोई पोर्टफोलियो अलॉट करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हेड इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज लाइक होम, फाइनेंस एंड डिफेंस। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, जो मंत्रालय सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उनको ये हेड करते हैं। चाहे होम मिनिस्ट्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, तो उनके जो हेड होंगे वो कौन होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। जिस तरीके से मैं अगर नितिन गडकरी हो गए, ये राजनाथ सिंह हो गए और अमित शाह हो गए, तो ये कौन है, ये बहुत हाई ऑफिसर्स हैं, ठीक है, हाईएस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। इनसे छोटे इनकी रैंक वैंक से और नीचे वाले मिनिस्टर्स भी होते हैं। तो उसमें जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, ठीक है। दे हैंडल मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंटली विदाउट कैबिनेट मिनिस्टर सुपरविजन। तो ये क्या करते हैं, ये जो छोटी मोटी मिनिस्ट्रीज होती हैं उनको ये क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, जिसमें क्या होता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, टॉप के मिनिस्टर्स होते हैं, उनके बिना सुपरविजन के, वो उन्हें देखते वेखते भी नहीं उसमें। तो वो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज बनी हुई है, कल्चरल मिनिस्ट्री बनी हुई है, मिनिस्ट्री ऑन पता नहीं कुछ भी हो सकता है, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, ये जो छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे नहीं है, ये तो खैर बड़े बड़े हैं। मैं और अगर मिनिस्ट्री की बात करूँ तो छोटे छोटे हैं, तो उन सारे लोगों को क्या करते हैं, ये मिनिस्टर्स हेड करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं, ठीक है। मतलब अब खुद सोचो ना, आप जो क्रेज़ देखते हो नरेंद्र मोदी का, उसके बाद मुझे लगता है अमित शाह का वही क्रेज़ है, ठीक है। तो वो बहुत ही ग्लोबल आइकन की तरह निकल कर आते हैं, या फिर इंडिया में उनको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। भगवान अगर नरेंद्र मोदी को कभी कुछ होता है तो मुझे लगता है नेक्स्ट जो चुनेगी उनकी पार्टी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो वो अमित शाह को ही चुनेगी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुझे एक स्ट्रॉन्ग लीडर लगते हैं, और मुझे लगता है कि हाँ भाई वो उस पोजीशन को लेने के लायक है, ठीक है। देन थर्ड टाइप ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिस्कस करेंगे। तो वो होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो क्या करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। अब इतने सारे मिनिस्टर्स हैं, इतने सारे लोग ने भाई सीट जीती है, पार्टी वार्टी बनाई है, कुछ ना कुछ तो भाई काम करना पड़ेगा। तुम्हें पार्टी के समोसे खाने के लिए तो बनाई नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि अगर मिनिस्ट्री कम पड़ रही हैं तो उसमें एक के साथ दो मिनिस्टर्स को ऐड कर देते हैं कि ये तुम्हें असिस्ट करेंगे, लेकिन इसके लीडर कौन रहोगे, तुम रहोगे, ठीक है। तो ये सारी इंटरनल उनकी पॉलिटिक्स होती है, अपने अंदर की बातें होती है, तो वो चलाते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है।
देन जिस डायरेक्शन में जो लास्ट हमारे मिनिस्टर निकल कर आते हैं, डिप्यूटी मिनिस्टर्स निकल कर आते हैं, जो बहुत ज़्यादा रेयर हैं, ठीक है, क्योंकि आप इतने सारे मिनिस्टर्स हैं उनको असिस्ट करने के लिए दूसरे मिनिस्टर्स को लगा देते हो, तो फिर कोई ऐसी मिनिस्ट्री या पोर्टफोलियो जैसे खास बचते रही हैं जो आपको उनको क्या करना पड़े, एडमिनिस्टर करना पड़े या फिर उनको इंडिपेंडेंट चार्ज देना पड़े, ठीक है। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है ना, आई होप आपको कंपोजिशन समझ में आ गई होगी। अब देखो इनकी ना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अब कैसे, तो वो चीज़ भी समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एंड इट डिफाइन अंडर आर्टिकल 75 क्लॉज 3। तो 75 क्लॉज 3 में ये डिफाइन किया गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे दे विल बी वेरी रिस्पॉन्सिबल और द कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है। तो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, लोकसभा के लिए। एंड इफ लोकसभा पासिस नो कॉन्फिडेंस मोशन देन द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। तो अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो क्या होता है कि पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है और साथ के साथ प्राइम मिनिस्टर को भी इनके साथ रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। देन इनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझेंगे। मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्राइम मिनिस्टर। जो मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी मंत्री शंत्री होते हैं, वो इंडिविजुअली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं हाँ भाई चलो इधर आ जाओ, तुमने क्या किया जाके अपनी मिनिस्ट्री में, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो अपनी रिपोर्ट किसको पहुंचाएंगे, प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाएंगे। और भाई वो फिर उनको डांट फटकार लगाते हैं कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसे मत करो वैसे करो, तो वो मानते हैं उनकी बात। भैया अगर नहीं मानोगे ना तो तुम्हें भी रिजाइन करना पड़ जाएगा। अभी एक मिनिस्टर है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कल ही की बात है, कल या परसों की, तो उनको उनकी मिनिस्ट्री से क्या करना पड़ा है, रिजाइन करना पड़ा है। किसके कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर, ठीक है। तो जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो कभी भी किसी भी मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि आप अपने जो पोजीशन है, आप अपने पोस्ट से क्या कर दो, रिजाइन कर दो, क्योंकि मे भी हो सकता है उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, उनकी कोई बात नहीं मान रहे हैं वो मिनिस्टर, या फिर उन्होंने जो कहा है उससे सहमत नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर उनको कभी भी अपनी मिनिस्ट्री पद से हटा सकते हैं, ठीक है। एंड द प्राइम मिनिस्टर कैन आस्क एनी मिनिस्टर टू रिज़ाइन। देखो तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो किसी भी मिनिस्टर से ही बात बोल सकते हैं, वेदर दे आर होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर, किसी भी मिनिस्टर से कह सकते हैं कि आपका ये रहा रेजिग्नेशन लेटर, इस पर चुपचाप साइन करो और आज से आपको अपनी पोस्ट को वेकेट करो, ठीक है। ये पावर्स होती हैं। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के लिए, लेकिन वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, ठीक है। एंड द प्रेसिडेंट डिसमिसेस अ मिनिस्टर ऑन पीएम एडवाइस। अब देखो एडवाइस कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा। किसको एडवाइस करेगा, प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा। तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट उस मेंबर को या फिर उस मिनिस्टर को क्या करते हैं, अपने पोस्ट से डिसमिस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे ओथ एंड सैलरीज ऑफ मिनिस्टर, देन विल कंटिन्यू टू द पावर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ओथ को समझ लेंगे, शपथ समझ लेंगे, उनकी सैलरी वगैरह भी देख लेंगे, ठीक है। देन प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर ओथ। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके सामने ये लोग क्या करते हैं, अपनी शपथ ग्रहण करते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी प्रेसिडेंट के सामने ही अपनी शपथ लेते हैं, ठीक है। एंड द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सिक्रेसी, एंड उनकी जो वो होती है, बोल सकते हैं शपथ होती है, उसको ओथ ऑफ ऑफिस एंड सिक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। एंड द सैलरीज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि इन सारे मिनिस्टर्स की सैलरीज क्या होंगी, अलाउंसेस क्या होंगे, कहाँ रहेंगी कहाँ नहीं रहेंगी, इनकी सैलरी में जो इंक्रीमेंट होता है वो सब कुछ कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है, ठीक है। पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। दे फॉर्मुलेट द गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो सरकार की जितनी भी नीतियाँ होती हैं, सरकार की जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, वो सारी पॉलिसीज़ को कौन बनाता है, कौन फॉर्मुलेट करता है, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। एंड दे ऑल्सो एग्जीक्यूट लॉज पास बाय द पार्लियामेंट, और जो पार्लियामेंट ने लॉज को क्या किया है, पास किया है, उस लॉज का इम्प्लीमेंटेशन भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करते हैं, ठीक है। एंड दे ऑल्सो प्रिपेयर द एनुअल बजट, और पूरा एनुअल बजट बनाते हैं। एनुअल बजट समझ रहे हो, पूरे साल का जो बजट होता है, कौन कितने पैसे कहाँ खर्च हुए, कितने पैसे कहाँ पे कहाँ से हमने निकाले, या फिर हमें कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो पूरे साल का बजट भी क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी मुद्दे होते हैं, ठीक है, नेशनल इश्यूज होते हैं, उन पे जो डिसीजंस होते हैं, ठीक है, वो सब कौन लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेते हैं, ठीक है। देन इसमें नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं एक कंपैरिजन और द डिफरेंस, काइंड ऑफ डिफरेंस, ठीक है।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में और कैबिनेट में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो एक लार्ज बॉडी होती है, ठीक है, मतलब उसमें कई सारे लोग हो सकते हैं, मे बी 50-60 लोग हो सकते हैं। लेकिन जो कैबिनेट होती है वो स्मॉल ग्रुप होते हैं, ठीक है, उसमें 15-16 ही लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, या फिर इनके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, ठीक है। मुद्दे मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो पार्टी में सबसे टॉप लीडर्स होते हैं। वरना आजकल तो हर नए नए लोग क्या होते हैं, पार्टी में जुड़ जाते हैं। जैसे कि अभी मैं बिहार इलेक्शन की बात करूं तो मैथिली ठाकुर को जोड़ा गया है। तो आपको सीरियसली बताना मतलब लगता है कि बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मसले होंगे या फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो उन लोगों को लेने पड़ेंगे अपने डिसीजंस, तो उसमें उसको शामिल करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अभी नई नई आई है पॉलिटिक्स में, उसको काफ़ी टाइम चाहिए होगा पॉलिटिक्स को समझने में, कैसे वर्क करते हैं कैसे नहीं करते हैं। तो जो पार्टी के लीडर्स होते हैं, टॉप मोस्ट लीडर होते हैं, उनको हमेशा एक डर रहता है कॉन्स्टेंट कि उनका कोई भी मिनिस्टर ऐसा ना निकल जाए जिसकी वजह से क्या हो, वो उन लोगों को अगली बार पार्टी में मतलब कोई भी प्रॉब्लम आए या फिर उनसे कोई गलत काम है। और जो नए लोग होते हैं उनको बहुत जल्दी ऐसे चांस मिलता नहीं है एकदम से टॉप पोजीशन पे पहुंच जाने का, ठीक है, तो उनको भाई बहुत जहद करनी पड़ेगी, अभी तो आगे पॉलिटिक्स में आ गई हैं। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें, इट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स, तो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे इंक्लूड किए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। जो कैबिनेट मिनिस्टर में होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ सीनियर मिनिस्टर्स, जो मतलब भाई जिनको बहुत एक्सपीरियंस होगा राजनीति का, और जिन जो पार्टी के बहुत ज़्यादा बहुत टाइम से उसके साथ बने रहे हैं, ठीक है, तो उनको ही क्या करा जाएगा, इसमें जोड़ा जाएगा। अब देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में और कैबिनेट मिनिस्टर में यही सिंपल सा डिफरेंस होता है। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनकी पोजीशन हाई होती है एकदम से, ठीक है। मान लो कैबिनेट वाले आईएएस हैं और काउंसिल वाले आईपीएस है, इस तरीके से मान लो, ठीक है। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान दिया गया है, प्रोविजंस हैं। वाइल द कैबिनेट इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करती हैं, एडवाइजेस करती हैं प्रेसिडेंट को कि आपको ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। वहीं जो कैबिनेट होती है वो रियल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, ठीक है, ये पूरा डिसीजन लेती है और इसी के कहने पे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सारे काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच रिलेशनशिप कैसा होता है उसको भी अच्छे से समझेंगे। देन द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ऑब्वियस सी बात है, हम डिस्कस कर चुके हैं, वो हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। एंड द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल द फंक्शंस एंड द एजेंडा ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी एजेंडाज होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, उनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं और देखते हैं, ठीक है। अब देखो लीडर में भी भाई सबसे बड़ा लीडर होता है एक, ठीक है। अब उन सारे लीडर्स में किसी ने कोई भी चीज़ मतलब मान लेते हैं कोई डिसीजन ले लिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को वो डिसीजन सही नहीं लग रहा है, तो भाई उनके पास इतनी पावर है कि वो उसको डिस्कार्ड कर दें कि नहीं भाई ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर भाई उनको बात माननी की, क्योंकि भाई बोलेगा तो भाई करना पड़ेगा, ठीक है। एंड पीएम कैन डिसमिस मिनिस्टर एंश्योर डिसिप्लिन, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो किसी भी मिनिस्टर को क्या कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, अपनी पार्टी से हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसने इनडिसिप्लिन की आदतें दिखाई या फिर वो उन लोगों की बात नहीं मान रहा है, कहीं और ही भाग रहा है, तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर कभी कभी टाइम टाइम पे इन लोगों को हटा देते हैं, मतलब हटो भाई चलो हो गया तुम्हारा काम। इंपॉर्टेंट कमेटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस कर लेंगे जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आते हैं। तो वो है नीति आयोग, इसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, कैबिनेट सेक्रेटरीट एंड पीएमओ, तो इन सबको कौन हेड करता है, इनको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, और ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक कंपैरिजन देख लेंगे प्रेसिडेंट वर्सेस प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो नॉमिनल हेड का मतलब क्या होता है, नॉमिनल हेड का मतलब होता है तुम्हें पोजीशन दे दी गई है, ठीक है, इस पोजीशन का मान रखो, कुर्सी पे बैठो, एंजॉय करो राष्ट्रपति भवन में, बस तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। जो सब कुछ करेगा कौन करेगा, भाई प्राइम मिनिस्टर करेगा, अपन करेगा, सब कुछ करेगा, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर सारी की सारी एक्सरसाइज करेंगे पावर्स को, डिसीजन लेंगे, देश में क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब डिसाइड करेंगे, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे होंगे वो डिसाइड करेंगे। हर चीज़ कौन डिसाइड करेगा, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे, प्रेसिडेंट कुछ भी डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। एंड जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर होते हैं, भाई भारत के संविधान ने उनको एक जगह दी है, एक पोस्ट दी है, जो कि सबसे ऊंची पोस्ट है, ठीक है। तो ये पोस्ट किसको दी है, प्रेसिडेंट को दी है। वहीं जो प्राइम मिनिस्टर वो पॉलिटिकल लीडर है, ठीक है, मतलब वो बड़ी सी पार्टी है जो पूरे देश को चला रही है, उसके कौन है, एक बड़े से लीडर हैं, ठीक है।
एंड प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एक्ट ऑन एडवाइस। जो प्रेसिडेंट होते हैं जब उनको कोई एडवाइस करता है, कोई क्या, कौन एडवाइस करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करेंगे, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे, तो उनके एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करते हैं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एडवाइस करते हैं, ठीक है, वो किसी के एडवाइस पे काम नहीं करते हैं, बल्कि वही उल्टा लोगों को क्या करते हैं, लोगों को नहीं, प्रेसिडेंट को और अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने ऑलमोस्ट पूरी पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कंक्लूजन को पढ़ेंगे। देन द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल मिनिस्टर फॉर्म्स द रियल एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनकी पूरी मंडली होती है, ठीक है, जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, तो वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है भारत में, ठीक है। एंड देयर रोल इज सेंट्रल टू द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और भारत में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसको हमने लिया है, सस्टेन किया है, तो वो उसका जो सेंट्रल फिगर है, उसका जो रियल फंक्शनर है, वो कौन है, वो प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसका इसमें साथ देते हैं, ठीक है। तो यही था, दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके आगे आज ज़्यादा पढ़ना नहीं है, समझना ही था, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, देन मेक श्योर कि आपने अच्छे से पढ़ाई करी हो। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो हमने सब डिस्कस कर लिया, लेकिन चीज़ समझने वाली वो है कि इनके टाइम पीरियड की भी बात कर लेंगे, पीएम के टेन्योर वगैरह पूछ ले जाते हैं, तो वो सब चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, पढ़ना है ढंग से, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, अभी कितनी डेट है आज मुझे नहीं पता, ठीक है। तो पढ़ते रहो आराम से, नोट्स बना लेना, इसका शॉर्ट नोट्स बना लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई दिक्कत हो प्लीज़ मेक श्योर कि मुझे बता दिया करो, ठीक है, मेंशन किया करो। पढ़ाई से रिलेटेड की बात कर रही हूँ, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो मुझे बता देना, ठीक है। और मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ ये भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो तब तक ख्याल रखना और पढ़ते रहो, ठीक है। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।